एक परीक्षा खत्म नहीं हुई कि दूसरी आ खड़ी होती है ना दोस्तों। ऐसा ही होता है क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है। नमस्कार दोस्तों, कुछ ऐसा ही हो रहा है भगवान श्री राम के साथ में भी और राजा दशरथ के साथ में भी। उनके सामने भी एक नई चुनौती, एक नई परीक्षा आ खड़ी हुई है। और जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी में हमेशा विद्यार्थी बन के रहिए, ठीक उसी तरीके से लग रहा है दशरथ को कि हाँ, पुत्र चारों जो है बहुत कुछ सीख आए हैं। लेकिन विश्वामित्र आ जाते हैं जो कहते हैं राम को ले जाऊंगा, अभी बहुत कुछ इसको सिखाऊंगा। अब दोस्तों, शो में आज दिखाया जाता है कि माता कैकेयी होती है अपनी मंत्रा के साथ में और मंत्रा उन्हें फिर से भड़का रही होती है। वो कहती है कि भरत तो राज्य कवि बनेगा, राजा नहीं बन सकता, क्योंकि राजा बनेगा राम और लक्ष्मण बनेगा सेनापति। कोई छोटा मोटा पद, कोई मंत्री बना दिया जाएगा शत्रुघ्न को भी, लेकिन सुशोभित होगा राज्य कवि नाम से के पद से भरत ही। अब कैकेयी कहती है ऐसा क्यों कह रही हो? कहती वही तो, जो जिस लायक होता है वही उसे पद दिया जाता है। और जब भला कवि हृदय है, कविताएं करता है भरत, तो उसे तो राम के गुणगान के लिए राज्य कवि ही बनाया जाएगा। अब वो उसे गुस्सा होकर के बाहर निकाल देती, कहती तुम बाहर ही सो। चली जाती है मंत्रा, बाहर लेट जाती है, अंदर नींद नहीं आती है कैकेयी को भी। और अब कैकेयी बाहर जाती है, मंत्रा को सहलाती है, फिर थोड़ा और आगे निकल जाती है तो क्या पाती है कि राजा दशरथ भी सोए नहीं हैं। राजा दशरथ अपने पुत्रों को निहार रहे होते हैं, सोते हुए उनको देख रहे होते हैं। कैकेयी कहती है अब तो बहुत हुआ, बहुत आपने जाग लिया, अब सो जाओ, पुत्र आपके पास आ चुके हैं, बहुत साल आप सोए नहीं अच्छे से। वो कहते हैं नींद अब भी नहीं आती, और जो प्यास है पुत्रों को मतलब निहारने की, वो बरकरार है यूं कि यूं। फिर खैर वो एक तरफ ले जाती है, उन्हें समझाती है और कहती है कि पुत्रों के और अच्छे भविष्य के लिए इन्हें अपने दम पर कुछ करने के लिए ये मतलब एक दूसरे का सहारा छोड़ करके खुद ब खुद कुछ करें, इसलिए इन्हें यहाँ से फिर से भेज दीजिए। अब वो कहती हैं चारों अलग कीजिए, मतलब कि अपने अपने नाना के घर चले जाएं या बाहर चले उस पल रहें। अब गुस्सा हो जाते हैं राजा दशरथ और कहते हैं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपने पुत्रों बिना नहीं रह सकता। वो कहती है पुत्रों की लालसा छोड़िए, ठीक है पुत्र आपको मिल चुके हैं, शिक्षा ग्रहण करके भी आ चुके हैं, लेकिन इन्हें अपने पाँव पर खड़ा होना है, बहुत कुछ करना है, तो इन्हें थोड़ा सा फिर से दूर कीजिए अच्छे के लिए। वो कहते नहीं, तुम भले अपने बेटे भरत को भेज दो, मगर मैं अपने अतिरिक्त जो बाकी पुत्र हैं उनको कहीं नहीं भेजूंगा। कहती ठीक है, मेरा पुत्र भरत, मैं भरत की माँ हूँ सिर्फ। उन्हें बहुत बुरा लगता है ये बात सुन करके राजा दशरथ के मुख से। कहती हैं कोई बात नहीं, आप मेरे बेटे जिसे मैंने जना है भरत को आदेश दे दीजिए कि उसकी कठोर माँ ने कहा है, उसका आदेश है, वो चाहती है कि वो कुछ माह के लिए केकैया चला जाए। अब वो वहाँ से चली जाती है और आदेश जो है भरत तक पहुँचा दिया जाता है कि तुम्हारी माता चाहती है तुम केकैया जाओ तो चले जाओ। इस बात को सुन करके बहुत नाराज़ होता है, गुस्सा होता है भरत भी, और आकर के अपनी माँ से कहता है आप तो भेदभाव करती हैं, आप अच्छा सलूक नहीं करती, राम को कुछ मानती है, मुझे कुछ मानती है, मतलब पुत्रों में आप भेदभाव करती हैं, वही आरोप लगाता है। भगवान श्री राम भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं राम अपने भाई भरत से कि ऐसा कुछ नहीं है, देखो माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, मगर माता से माता ही रहती है, अपने बच्चों का, अपने संतान का हित ही चाहती हैं। हाँ, और देखो हम चारों को बराबर मानती हैं, लेकिन इसे इसने तुम्हें जना है, तो भला तुम्हारे बारे में तो गलत कैसे हो सकती है? ऐसा कभी मत सोचना कि माता ने कभी कुछ गलत किया या फिर हम में से किसी साथ में भेदभाव किया। अब वो माफ़ी मांगता है भरत अपनी माता कैकेयी से और गले लग जाता है, और कैकेयी भरत के गले लगे लगे आभार मानती है राम को और कहती है राम वाकई में तुम महान हो। और फिर उनके भाव ऐसे होते हैं चेहरे पर, भगवान श्री राम भी मुस्कुराते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और वो भी तैयार हो जाता है, कहते हैं ठीक है। अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि मुझे केकैया जाना है, तो आप आज्ञा दीजिए। और वो कहते हैं ठीक है, और पूरा दरबार लगा हुआ होता है वहाँ, वो आज्ञा मांगने आता है, आज्ञा दे देते हैं। लेकिन अब साथ में शत्रुघ्न होता है, वो पूछते हैं तुम यहाँ किस लिए आए हो, तो वो बताते हैं शत्रुघ्न की वो भी अपने भाई भरत के साथ जाना चाहते हैं। अब राजा दशरथ थोड़े और व्याकुल होते हैं, वो नहीं चाहते कि वो भी जाए, लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं कि पिताजी देखिए, एक से भले दो, इसे भी जाने दीजिए अपने भाई के साथ में, और एक से अच्छा ये है कि दो होंगे वहाँ पर, ठीक है। आज्ञा दे दी जाती है और अब दिखाते हैं। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि जो डर था वो कम किया शत्रुघ्न ने। उसने कहा कि हो सकता है वहाँ पर भाई भरत को मेरी आवश्यकता हो, मेरी ज़रूरत महसूस हो, इसलिए मुझे जाना ही चाहिए। और यही सोच कर उन्होंने आज्ञा उसको दे भी दी। और अब दिखाते हैं दरबार के बाद में कि रात का समय हो जाता है और उस वक्त भी राजा दशरथ अपने जो युद्ध अभ्यास हैं, अस्त्र शस्त्रों का जो प्रयोग है वो कर रहे होते हैं और अभ्यास कर रहे होते हैं। माता को कौशल्या आती है और कहती है देखिए, आपके निशाने बिल्कुल नहीं चुकते, आपकी जो तीरंदाजी है या फिर जो युद्ध कौशल है
हूबहू है, यूं का यूं है, आपको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन उम्र तो बढ़ ही रही है, वो तो आपको थका ही रही है। तो अब आप आराम कीजिए, और यदि कोई भी युद्ध का निमंत्रण आता है या कोई भी ऐसा प्रश्न उठता है तो उसके लिए राम को आगे कीजिए, वो संभाल लेगा। अब एक मंत्री जी आते हैं और कहते हैं राजा जी से कि महर्षि विश्वामित्र आए हैं। अब उनके स्वागत की तैयारी की जाती है और राजा दशरथ उनको अंदर लेकर के आते हैं, बैठाते हैं, फिर उनके चरणों को धोते हैं। और राम भी वहाँ आ जाते हैं तो कहते हैं मेरा पुत्र है, वो भी आशीर्वाद लेता है और कहते हैं कि ये भी शिक्षा ग्रहण करके गुरुकुल से आए हैं, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। महर्षि कहते हैं कि बिना जाने परखे कि कितना पात्र हमेशा आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ, और वैसे भी मैं तो कुछ लेने आया हूँ राजा दशरथ आपसे। वो कहते हैं मैं आपको भला क्या दे सकता हूँ। तो कहते दे सकते हो, मुझे राम दो। कहे राम? कहते हाँ। वो कहते हैं कि आश्रम में उत्पात मचा रखा है, रावण के जो राक्षस हैं उन्होंने जब भी यज्ञ करते हैं कभी कुछ डाल देते हैं, कभी रक्त डाल देते हैं उसमें, तो कभी कोई जीव फेंक देते हैं मरा हुआ, तो मतलब विघन डालते हैं। और उन्हें सबक सिखाने के लिए, उन सबसे छुड़ाने के लिए राम की आवश्यकता है। तो वो कहते हैं कि तो मैं चलता हूँ आपके साथ। वो कहते हैं ना तो मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, ना ही तुम्हारी सेना की आवश्यकता है। यदि तुम राम दे सकते हो तो बताओ। फिर वो कहते हैं कि आप खुद भी तो ये चीज़ें कर सकते हैं, आप तो खुद बहुत बलशाली हैं और सारे हथियारों का आप अच्छे से ज्ञान रखते हैं। आपने बड़े बड़ों को मतलब कि पटका हुआ है, मजा चखाया हुआ है राक्षसों को। फिर वो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद में वो हथियार चलाना जो है छोड़ चुके हैं, उस वक्त वो सिर्फ साधना करते हैं। अब राजा दशरथ कहते मैं ही चलूँगा। कहते नहीं, तुम नहीं चलोगे, ना तुम्हारी सेना चाहिए, कोई बात नहीं, यहाँ से खाली हाथ जा रहा हूँ और मैं तो कोई दूसरा दरवाज़ा खटखटा लूँगा, मगर आज के बाद कभी मत कहना कि रघुकुल को रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब बहुत व्याकुल दुखी और मतलब कि बहुत बेबस महसूस कर रहे होते हैं राजा दशरथ। को कहते हैं मैं अपने राम को अपने से दूर नहीं कर सकता। अब महर्षि जाने लगते हैं तो भगवान श्री राम जो है वो रोकते हैं और कहते हैं महर्षि ठहरिए। वो कहते हैं मैं आपके साथ चलूँगा, और आपने जो मान रखा है ब्रह्म मुहूर्त का, और मैं भी मान रखूँगा, और आपने बल्कि मान बढ़ाया है यहाँ आकर के अयोध्या में, अयोध्या का, तो मान रखेगा राम भी और आपके साथ चलेगा। लेकिन बस एक अनुमति चाहिए आपसे कि भोर में चलेंगे, अब रात को नहीं, कल सुबह चलेंगे। वो कहते ठीक है, कल सूरज उगते ही हम यहाँ से चल पड़ेंगे, और यदि चलेंगे तो अयोध्या का एक नया उगता हुआ सूरज होगा, नया प्रकाश होगा अयोध्या में, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर अस्त समझो। कहते नहीं, मैं आपके साथ ही चलूँगा। ठीक है, अभी जो है तबीयत खराब दिखाई देती है, मगर राम थाम लेते हैं अपने पिता को और फिर ले जाते हैं उनके कक्ष में। रानियाँ वहाँ आ जाती हैं, राजवैद्य जी को बुलाया जाता है और फिर अपने गुरु के पास जाते हैं जो कि महल में ही थे। अब राम उनसे पूछते हैं आखिर क्या बात है, आप सब जानते होंगे क्योंकि आपके सामने तो बड़े हुए हैं, उनकी माताओं से भी ज़्यादा आप समझते हैं दशरथ को, उनके पिता को, तो बताइए क्या वजह है। तो कहते हैं वजह कुछ नहीं, मतलब वजह है कुछ ना कुछ तो है। जिसने बड़े बड़े राक्षसों को भगाया हो वो इंसान डर रहा है उसके पुत्रों को भेजने के लिए, कुछ राक्षसों को मारने के लिए, ऐसा संभव नहीं है। तो कहता है कि बात यही है कि वो अपने पुत्रों में बहुत मोह रखते हैं, प्रेम करते हैं, और प्रेम ही डर का जो है कारण होता है, और उनका जो डर है वो तुम्हारी वजह से है। तुम में मतलब सबसे प्रेम करते हैं मगर तुमसे अधिक प्रेम करते हैं, तुमसे दूर नहीं रह सकते, नहीं रहना चाहते, इसलिए वो डर है। और वो कहते फिर ये डर आप हटाइए, कैसे हटेगा। वो कहते हैं मैं नहीं हटा सकता राम, ये तुम ही करोगे, क्योंकि जो प्रेम उत्पन्न हुआ ठीक है, और प्रेम से भय उत्पन्न हो गया, मगर जो ये रोग है इसका कारण भी तुम हो और निदान भी तुम हो। तो तुम ही इस विश्वास के साथ में उन्हें विश्वास दिलाओ कि तुम कर सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और इसी विश्वास के साथ में डर को तुम खत्म कर सकते हो। ठीक है, वो समझ आता है कि उसे क्या करना है। और देखिए दोस्तों, ये सच्चाई है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ भय आ ही जाता है, लेकिन डर भगाने के लिए, भय भगाने के लिए विश्वास, चाहे वो कोई दूसरा आपको दिलवाए या फिर कोई अपना आपको दिलवाए, या फिर जी हाँ, सबसे अच्छा यही होता है कि आप अपने अंदर वो विश्वास जगाएं कि आप कर सकते हैं। तो कोई भी काम, कोई भी मुश्किल, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका निदान ना हो सके, जिसे दूर ना भगाया जा सके और लक्ष्य तक पहुंचा ना जा सके। और दोस्तों वहाँ दिखाते हैं माता सीता अपनी बहनों के साथ में खेल रही होती हैं, और बिल्कुल वो जीत के नज़दीक थी, मगर अचानक से क्या होता है, अपनी बहन को जिता देती हैं। फिर दूसरी कहती है आप हमेशा हार जाती हैं, हमें जानबूझकर जिता देती हैं। जो गार्गी जैसी विदुषी को हरा सकती है अपने ज्ञान से, वो भला कैसे हार सकते हैं, जानबूझ के हारती हो ना हमसे। वो कहती हाँ, सो जीत से भी कहीं ज़्यादा खुशी मिलती है अपनों से हार करके। और वहाँ उनकी माता और पिता भी चिंतित होते हैं उनके भविष्य को लेकर, यानी कि शादी किससे की जाए, सुयोग्य वर कैसे ढूंढे।
अब राजा जनक को मिल जाता है कि हाँ कैसे करना है। भगवान शिव ही मार्ग दिखाएंगे। जिस बच्ची ने उठा लिया था शिव धनुष को, तो शिव धनुष, ठीक है, मंदिर चले जाते हैं, अपनी बेटियों को ले जाते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, फिर कहते हैं शिव भगवान से कि आप ही मार्ग दिखाइए और इसके लिए स्वर्गीय वर ढूंढ करके लाइए, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए स्वर्गीय वर ही ढूंढना चाहता हूँ जिसके बिल्कुल लायक हो। बात भी करते हैं सीता माता से भी, तो कहती हैं कोई बात नहीं, भले ऐसा समझा जाता हो कि भाई बेटी अगर तो है ही नहीं, स्त्री अगर तो है ही नहीं, मगर दो घर होते हैं, जहाँ जन्म लेती है वो और जहाँ ब्याही जाती है वो, और ये तो रीत चली आई है, तो कोई बात नहीं और आप चिंता मत कीजिए। वो कहते मैं तुम्हारा स्वयंवर कर रखना चाहता हूँ। कहते ठीक है स्वयंवर रख दीजिए, कोई बात नहीं है। और मतलब कि वहाँ पर ये डर नहीं दिखाया गया, ये हिचक नहीं दिखाई गई कि नहीं शादी नहीं और अभी नहीं, कुछ ऐसी भी, क्योंकि वहाँ देवी हैं वो और वो जानती हैं उन्हें नारायण के पास जाना है और फिर आगे किस तरीके से क्या क्या कार्य होने हैं, इसलिए उनके भाव, उनकी बातें ये दिखाई गई। और वाकई में बड़ी अच्छी बात कही कि दोनों घर अपने समझने चाहिए। और सीता माता कहती है मैं तो बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ लड़कियों को, क्योंकि उनके दो दो घर होते हैं और जो पिता के घर पे जो संस्कार मिलते हैं वो अगली पीढ़ी को वो देती है और ज्ञान का जो है प्रकाश करती है, इस समाज में नई सोच का निर्माण करती हैं। और फिर राजा दशरथ तो अपना डर दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पर राजा जनक अपना जो है कर्तव्य निभा रहे होते हैं और वो पूजा करके भगवान शिव से कहते हैं कि जो आपके इस धनुष को उठाएगा और फिर इस पे प्रत्यंचा तानेगा, उसी से मैं विवाह करूँगा। तो स्वयंवर का जो है आरंभ अब दिखाने वाले हैं, माता सीता का स्वयंवर होने वाला है और भगवान श्री राम माता सीता के सामने अब जाने वाले हैं।